तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का क्यूएनए विद सत्यम में। दोस्तों सीटेट 2024 का दोस्तों मैं आज से कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ। मतलब दोस्तों मैं आपके सारे टॉपिक कराने वाला हूँ, जितने भी चैप्टर आपके होने वाले हैं सीडीपी के, तो दोस्तों सारे कराने वाला हूँ। दोस्तों आज का आपका चैप्टर रहने वाला है शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान के दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 क्वेश्चन दोस्तों लेकर आए हूँ, जो आपकी परीक्षा के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वन लाइनर में दोस्तों मैं सारे आपके टॉपिक करा दूंगा। तो इसकी दोस्तों आज पहला टॉपिक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और आप लोग नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कहता है, शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है तो किसके लिए, तो शिक्षा एवं अभिभावकों के लिए दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 विकल्प होंगे, उसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये वन लाइनर क्वेश्चन है आपके, तो कुछ इस प्रकार से मैं बता रहा हूं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। तो ये कथन किसने बोला था कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है? तो ये आपका बोला था सारे एवं टेलफोर्ड ने। टेलफोर्ड का किसने, सारे एवं टेलफोर्ड का ये कथन है जो शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। तो ये सारे एवं टेलफोर्ड का है। मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई है? तो ये आपकी मनोविज्ञान के सिद्धांत में, किसके, मनोविज्ञान के सिद्धांत से रखी गई है मनोविज्ञान की आधारशिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है? तो ये आपके विलियम जेम्स हैं। कौन दोस्तों, विलियम जेम्स हैं। आप दोस्तों सीटेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट पेपर 2 की, तो सीडीपी आपकी सभी में 30 नंबर की आती है, तो ये आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप है। तो ये व्यापक स्वरूप है। क्या दोस्तों, व्यापक स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौरीशिन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। तो कैसा उद्देश्य है, व्यवहार का और ज्ञान का। किसका, व्यवहार का और ज्ञान का उद्देश्य है गौरीशिन के अनुसार। ये किसके अनुसार है, गौरीशन के अनुसार है शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य व्यवहार का और ज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कुप्पुस्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग होता है। तो किस पर होता है, उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम में। किसमें, उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम में, लर्निंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कोलेसनिक के अनुसार है। तो शिक्षा जो मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है ये कोलेसनिक के अनुसार क्या है? तो इनके अनुसार क्या है, शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना है। क्या है, शिक्षा में जो समस्याएं आ रही हैं उसका समाधान करना एक टीचर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य कितने हैं? तो केली के अनुसार है जो शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य कितने, 9 उद्देश्य हैं। कितने, 9 उद्देश्य हैं शिक्षा मनोविज्ञान के, 9 उद्देश्य हैं। किसके अनुसार, ये केली के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य हैं। ये बाल विकास है। क्या दोस्तों, बाल विकास है जो स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य है, तो बाल विकास। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान में विशेष उद्देश्य हैं। तो क्या है विशेष उद्देश्य जो स्किनर के अनुसार है? स्किनर ने दोस्तों किस पर ये किया था दोस्तों, तो इन्होंने किया था किस पर, आपके चूहे पर। किस पर, स्किनर ने किया था चूहे पर। ये नेक्स्ट क्या है इसका आंसर, बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्य को निश्चित करने में सहायता करना। ये है स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान में विशेष उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक हैं। यह कथन किसका है? तो ये ली का है। किसका, आपका ली का ये कथन है कि शिक्षा मनोविज्ञान में क्षेत्र में सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया में सबसे अच्छी प्रकार समझने में सहायक होती हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है। तो ये क्या सीमा है, अस्थिर एवं परिवर्तनशील सीमा है। कौन सी, अस्थिर सीमा एवं परिवर्तनशील सीमा है जो शिक्षा गेट्स के अनुसार है शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा व वृद्ध कहना चाहिए। मतलब जो अवस्था है उसी के अनुसार है किसी को हमें बालक या युवा या वृद्ध कहना चाहिए। ये कथन किसका, ये फ्रोवेल का है। किसका दोस्तों, ये फ्रोवेल का कथन है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। कैसा आधार होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक आधार होना चाहिए। ये किसने कहा, ये हर्बर्ट के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा। कौन सा ज्ञान होगा, मनोवैज्ञानिक के प्रयोगात्मक स्वरूप का। किसका, मनोवैज्ञानिक के प्रयोगात्मक स्वरूप का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है। किसकी है? बाल केंद्रित शिक्षा की। किसकी? बाल केंद्रित शिक्षा की मनोविज्ञान को आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है तो किसके लिए? तो सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चे का सर्वांगीण विकास के लिए दोस्तों वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है। दोस्तों अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, नहीं तो आप ये सर्च करेंगे सत्यम टेलीग्राम 1 तो आपको इस पे मिल जाएगी पीडीएफ। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ क्या है? शिक्षक शिक्षार्थी मधुर संबंध। शिक्षा और शिक्षार्थी का अगर मधुर संबंध है तो एक शिक्षा का प्रमुख मनोवैज्ञानिक का प्रमुख लाभ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। तो किसका होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का। किसका? शिक्षा मनोविज्ञान का। शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए कक्षा में छात्रों और उसकी विभिन्नताओं के आधार पहचानने के लिए। समय सारणी में गणित, विज्ञान या कठिन विषय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि मनोविज्ञान के आधार पर। किसके आधार पर रखे जाते हैं? मनोविज्ञान के आधार पर रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। क्या क्या आवश्यक है? शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग इसके आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन एवं परामर्श में किस विषय का अधिक उपयोग किया जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का। किसका? शिक्षा मनोविज्ञान का निर्देशन और परामर्श में अधिक विषय उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है। तो किसका? किसका? शिक्षा मनोविज्ञान का निर्माण होता है। छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम में निर्माण होता है। किसका? शिक्षा मनोविज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बुद्धि परीक्षण विषय। तो शिक्षा मनोविज्ञान का। किसका परीक्षण है? बुद्धि शिक्षा मनोविज्ञान का है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, 4 ऑप्शन देगा, उसमें बुद्धि परीक्षण विषय किसका? शिक्षा मनोविज्ञान का ऑप्शन मिलेगा, तो उसको आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा बालकों की। तो शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की क्या क्या होती है? तो दोस्तों बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है और आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। जो शिक्षक मनोविज्ञान के द्वारा बालकों को इस प्रकार की शिक्षा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। तो जो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है? तो अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है और शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। तो ये कुछ बात है। तो शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। दोस्तों आपके पेपर 1 पेपर 2 के लिए सारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। तो किसका? शैक्षिक सिद्धांतों का। किसका? शैक्षिक सिद्धांतों का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है तो सन 1900 से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान शब्द के समांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो ग्रीक भाषा से। किसकी? साइकोलॉजी की उत्पत्ति किससे? ग्रीक भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षा से, दर्शन से और मनोविज्ञान से। किससे? शिक्षा का मनोवैज्ञानिक का संबंध है, मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षा, दर्शन और मनोविज्ञान से। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है तो पालन पोषण करना, सामने लाना और नेतृत्व करना। क्या दोस्तों? नेतृत्व देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो ये वुडवर्थ का है। किसका? वुडवर्थ का कथन है कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। ये कथन है वुडवर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये कथन किसका? ये आपका स्किनर का है। किसका? स्किनर का है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है। तो किससे? सीखने से। किससे? सीखने से संबंध है, लर्निंग से या अधिगम से है शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह, तो मतलब शिक्षा मनोविज्ञान में किन किन बालकों का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? तो मंदबुद्धि, पिछड़े हुए और समस्यात्मक बालक हैं जिनका शिक्षा में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। तो सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान में प्रेरणा, पुनर्बलन व प्रभाव का अध्ययन करते हैं। किसका? प्रेरणा व पुनर्बलन व प्रभाव का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, यह कथन है। तो जो मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, ये कथन आपके अरस्तु जी का, किसका, अरस्तु जी का है। दोस्तों आपका ये चैप्टर कौन सा चल रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान, ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। बाकी सारे चैप्टर आपके करा दिए जाएंगे पेपर खत्म, मतलब पेपर होने से पहले। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान है अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला। यह कथन किसका है, तो ये स्किनर का, किसका, स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था, तो चूहों पर किया था। किसने दोस्तों, चूहों पर स्किनर ने प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है। तो किसका, उनका वर्गीकरण, सारणीयन और आलेखी निरूपण। किसका आंकड़ों का जो व्यवस्थापन करते हैं तो उसके चलते वर्गीकरण का सारणीयन और आलेखी निरूपण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं अथवा नहीं। ये मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है और बताता है क्या कि शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं अथवा या नहीं संभावित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, अध्यापक को शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन की इसकी सहायता से अपने शिक्षण को आर्थिक रूप से प्रभावशाली बना सके। इसका अध्ययन करने से शिक्षक को आर्थिक रूप से प्रभावशाली बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने शिक्षण को, जब अगर शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करेगा अध्यापक तो अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकता है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ला इस परिभाषा के प्रतिपादक है, तो कौन है, इसके ई वाटसन है। मतलब शुद्ध विज्ञान है तो इसके परिभाषक कौन है, तो ये प्रतिपादक कौन है, ई वाटसन है। कौन, ई वाटसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचेतन मन का अध्ययन किया जा सकता है, तो कहाँ, मनोविश्लेषण विधियों से। किससे, मनोविश्लेषण विधियों से अचेतन मन का अध्ययन किया जा सकता है। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है, तो सिगमंड फ्राइड है। कौन, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है। सीधे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसके कौन है जन्मदाता, तो ये सिगमंड फ्राइड है। कौन, सिगमंड फ्राइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है तो क्या है, दो ये आपका वर्तमान समय में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। किसका दोस्तों, व्यवहार का विज्ञान है। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है जो शिक्षा मनोविज्ञान से आपके पूछे गए हैं अब तक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है, तो ये दोस्तों शैक्षिक मूल्यांकन है जो शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है, मूल्यांकन जो है इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है, तो ये स्थान, ये कथन मतलब किसका है कि शिक्षा किसी एक पर्टिकुलर जगह पर ही प्राप्त की जाती है, तो ये किसके अर्थ में प्रयुक्त होता है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो ये शिक्षा का संकुचित अर्थ है। किसका, शिक्षा का एक संकुचित मात्र अर्थ है। साइकी का अर्थ है, अब इसमें साइकी की अर्थ की बात करें तो ये क्या, मानवीय आत्मा का मन, आत्मा या मन, मानवीय आत्मा या मन, ये साइकी का अर्थ है शिक्षा के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा, ये वाटसन ने कहा था मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियां, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य या व्यवहार भी सम्मिलित है। ये कथन आपका C.W. वैलेंटाइन का, किसका, C.W. वैलेंटाइन का है कि मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संज्ञात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्तियों का कार्य या व्यवहार भी सम्मिलित है। ये किसका, ये कथन C.W. वैलेंटाइन जी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान क्या है, तो आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है और चेतना का विज्ञान है, ये आपका मनोविज्ञान है। मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है, तो मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है व्यक्ति की रुचियां, अभिक्षमताएं और अभियोग्यताएं व वातावरण। ये मानव मन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। व्यक्ति की जो रुचियां हैं, कई प्रकार की रुचियां होती हैं तो उसके चलते मन को प्रभावित हो जाता है। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मन है, तो जेम्स ड्रेवर, कौन सा दोस्तों, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है किसने, जेम्स ड्रेवर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान का एक अंग है, जो शिक्षा मनोविज्ञान है तो ये शिक्षा मनोविज्ञान का एक अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंध में कहा जा सकता है, तो यह सर्वव्यापी और सर्वभौमिक भी है। कौन सा दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान प्रकृति के संबंध में क्या कहा जाता है, यह एक सर्वव्यापी है और सार्वभौमिक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन भी किया जाता है, किसका, मानव का अध्ययन भी मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण मनोविज्ञान के अध्ययन के उद्देश्य क्या क्या उद्देश्य है, विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने का प्रभावित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के उद्देश्य में जो है विद्यार्थी द्वारा किसी बात के सीखे जाने को भी प्रभावित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है शिक्षा के उद्देश्य की संभावना, क्या, शिक्षा के उद्देश्य की संभावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिक्षा को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। शारीरिक सुडौलता की, किसकी? शारीरिक सुडौलता की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान का संबंध प्रमाणित के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है, शैक्षणिक परिस्थितियों के संस्थितियों के मानव व्यवहार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षणिक प्रक्रिया के अंग हैं, तो क्या है? शिक्षण के उद्देश्य शिक्षण को सार्थक बनाने वाला ज्ञानोभाव और शिक्षण का मूल्यांकन, ये है आपका शिक्षण प्रक्रिया के अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों को योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करना, ये शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करना, ये शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य है। शिक्षा का संबंध है, तो शिक्षा किस उद्देश्य से? कक्षा, पर्यावरण व वातावरण से। किसका? शिक्षा का संबंध है शिक्षा के उद्देश्य से और कक्षा, पर्यावरण और वातावरण से। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र एक व्यापक क्षेत्र है। क्या? एक व्यापक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षा मनोविज्ञान के समान उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का विकास, शिक्षण कार्य में सहायता और शिक्षण विधियों में सुधार। नेक्स्ट क्या है? अवस्था विशेष के अनुभव के आधार पर ही हमें किसी को बालक या युवा वृद्ध कहना चाहिए, ये कथन आपका फ्रोवेल का है। किसका? फ्रोवेल का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य बाल केंद्रित शिक्षा का विकास। क्या? बाल केंद्रित शिक्षा का विकास है जो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है शिक्षक शिक्षार्थी मधुर संबंध है, जिससे शिक्षक शिक्षार्थी के मधुर संबंध होते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का आपका लाभ उद्देश्य है। मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान हो। तो सही बात है, मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का। किसका? मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का जो है अध्यापक द्वारा किया जा सकता है जब उसका शिक्षण सही से हो। दोस्तों ये आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे शिक्षा आपका मनोविज्ञान की शिक्षा से चैप्टर नंबर 1 से, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो आप लोगों ने करे होंगे। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर आपका जल्दी आ जाएगा। तो आप लोग टेस्ट भी देना चाहते हैं तो दोस्तों टेस्ट सीरीज भी आपकी CDP की चल रही है, तो आप उसमें जाके टेस्ट भी दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।